खान सर और रोशन सर के बीच में जो 2 जून को विवाद हुआ था, उस विवाद को लेके काफी ज्यादा मुश्किलें खान सर की बढ़ती हुई दिख रही थी। लेकिन ये कहा जाता है, इतिहास में ये भी बताया गया है कि सच परेशान हो सकता है बट पराजित नहीं हो सकता है। और बहुत से लोग कोशिश भी किए खान सर की जमानत ना हो, और वो जी जान लगा दी थी कि उनकी जमानत ना हो, उनको किसी तरीके से जेल में डाल दिया जाए। लेकिन आज फाइनली खान सर के लिए बहुत खुशी की बात है, और हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। हम लोग स्टार्टिंग से ही खान सर का सपोर्ट कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि रोशन सर का मैं विरोध कर रहा हूँ। मैं विरोध उन लोग का करता हूँ जो, जब इंसान परेशान था, जब इंसान के ऊपर ऑलरेडी एक परेशानी थी, एक एलिगेशन लग रहा था, उसके बाद लोग उसका विरोध कर रहे थे, उसको दबाने की कोशिश कर रहे थे। कैसे मैं ये कह सकता हूँ, कैसे क्यों, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जो बिपिन सर हैं, चाहे अविनेश सर है, राकेश सर है, चाहे अंकित अवस्थी सर हैं, खान सर को दबाने की लोग बहुत पूरी कोशिश किए थे। जब इंसान के ऊपर ऑलरेडी एक बहुत बड़ा आरोप लगा हुआ था और उसके ऊपर एफआईआर भी हुआ था, उनके ऊपर एफआईआर भी हुआ था, तो उसके बाद लोग दबा रहे थे। लेकिन हम लोग को पहले से विश्वास था कि खान सर की कोई गलती नहीं हो सकती है। हाँ, उनके फ्लो में कुछ बोलने की वजह से कुछ दिक्कतें हुई हैं, लेकिन पूरी तरीके से अगर कोई कह दे कि नहीं वो 100% गलत है, तो अगर वो 100% गलत होते तो पटना न्यायालय के द्वारा कैसे उनको राहत मिल गया, कैसे उनको न्याय मिल गया। ऐसा तो नहीं है कि वो गलत होके भी जो भी प्रूफ दिया गया, जो भी एविडेंस दिया गया वो फर्जी था। और यहाँ तक कि उनको फंसाने के लिए फर्जी एफआईआर भी किया गया था। जो प्रिंस यादव रोशन सर के भाई थे, उनका नेपाल में मृत्यु हो गया था, उनके नाम से एक एफआईआर फर्जी किया गया था कि उनको फंसाने के लिए। बट क्या है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, और वो फाइनली उस चीज से बाहर निकल गए। तो आज बहुत खुशी की बात है, हम लोग के लिए भी खुशी की बात है कि देखो, सच जो होता है ना, परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता है। लोग, पूरी दुनिया लग गई थी उनको दबाने के लिए, लेकिन दबा नहीं पाई। पूरी दुनिया लग गई थी दबाने के लिए, लेकिन दबा नहीं पाई। तो यही कहा जाता है कि आप सच का साथ दीजिए। आप हो सकता है कि परेशान हो सकते हैं, बट आपको कोई हरा नहीं सकता है। एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाएगा, और आज फाइनली वो दिन आ चुका है कि खान सर को राहत मिल चुकी है। और आज सिर्फ ऑर्डर पास किए हैं। परसों शुक्रवार को जज साहब ऑन लीव थे ना, इसलिए आज पर रखा गया था आर्गुमेंट प्लस ऑर्डर। तो आज ऑर्डर इजलास पर ही उन्होंने सब में पास कर दिया। जैसे जैसे कॉल होता गया, सबसे पहले खान सर का बिल पुकार हुआ है, पहले से उनका फाइल था, उनका बिल अलाउड हुआ। उसके बाद तीनों स्टाफ्स का बाद में फाइल हुआ था, उन लोगों का भी बिल अलाउड हुआ, एंटिसिपेटरी बिल। और जो गार्ड्स लोग थे उन लोगों का सबसे अंतिम में बिल अलाउड किया, अनाउंस किया गया बाय द लर्नेड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज पटना। और उन्होंने सारे डायरी को देखने के उपरांत ऑर्डर पास किया है। कुल कितने लोग, 6 लोगों को जमानत मिल चुकी है। रेगुलर मिली है? रेगुलर 2 गार्ड्स थे जिन पर एयर फायरिंग का चार्ज लगाया गया था, उन लोगों को भी जमानत मिल गई है। अब फायरिंग जो हुआ था उस पर क्या बहस हुई? फायरिंग, उसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में पाया था, इंडिपेंडेंट विटनेस एग्जामिन किए गए थे बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। उन लोगों ने बताया था कि एयर फायरिंग हुई है। तो एयर फायरिंग में जैसे 25 सब क्लॉज 9 आर्म्स एक्ट है, वो अवेलेबल सेक्शन है, इसको जज साहब ने कंसीडर किया। लाइसेंस कहीं और का था, चर्चा हुई। लाइसेंस, अगर लाइसेंस का वायलेशन होता है, मान लीजिए हमारा यूपी का है और हम बिहार में हैं, हालांकि ट्रेवलिंग लाइसेंस उनको था, लेकिन अगर मान लीजिए है भी, तो वो पैनल सेक्शन 30 ऑफ द आर्म्स एक्ट आएगा। अगर कोई भी एक्ट और रूल्स का वायलेशन होता है किसी भी लाइसेंसी के द्वारा, तो वो अवेलेबल सेक्शन में आएगा। यही है लॉ में प्रोविजन। रोशन के वकील भी मौजूद थे काफी। हाँ, उन्होंने पुरजोर विरोध किया और पब्लिक न्यूसेंस की बात उठाई थी। पब्लिक न्यूसेंस में 270 में है, और उसका इंग्रेडिएंट्स कि अगर इस तरह का कोई किया जाता है तब लाइबल होंगे। पैनल सेक्शन उसको 292 बनाया गया है बीएनएस में, जो अवेलेबल है। 2 जून का मामला था, 5 जून से ये सुनवाई चल रही थी, लगातार ये डेट आगे बढ़ता गया, 1 महीना से ज्यादा हो गया है। हाँ, तो इसमें डायरी वगैरह कॉल की गई थी। कुछ पीपी साहब ने फिर एक डायरी आने के बाद फिर उन्होंने सबमिशन दिया कि कुछ अदर रिलेवेंट फैक्ट्स है उसको मांग लिया जाए, तो जज साहब ने उनके बात को माना और फर्दर केस डायरी कॉल। इंटरिम प्रोटेक्शन लगभग 1 महीने से बहाल है, फिर भी फैजल खान सामने नहीं आए। खान सर तो सामने है, पुलिस बयान ले रही है उनका। कैसे आप लोग को पता है कि वो नहीं है? पुलिस बयान ले रही है, उनका बयान नोट किया गया है डायरी में, वो बयान दिए हैं, तो नहीं आने का कहाँ प्रश्न है।